बॉलीवुड के अंदर एक हड़कंप है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या एनसीबी का ही जलवा। वहाँ पे 2 नंबर के धंधों को सपोर्ट करने वाले लोग खड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं साजिद खान, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। आज हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं, जहां पे समीर वानखेड़े के फेवर में इन लोगों ने पूरा एक प्रोटेस्ट शुरू किया है समीर वानखेड़े के समर्थन में। जिसे आप देख सकते हैं, पोस्टर पे भी लिखा हुआ है इन्होंने, समीर सारा जमाना समीर वानखेड़े का दीवाना। और ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। इसी को लेकर हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं मंजीत सिंह डागर जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पूरा इन्होंने ही ये प्रोटेस्ट आज यहाँ पे शुरू किया है, तो उनसे जानेंगे कि आखिरकार आप एकदम से समीर वानखेड़े के फेवर में खड़े हुए हैं। समीर वानखेड़े पे तो कई सारे ऑलरेडी जांच बैठ चुकी है, तब उसकी फेवर में एकदम कैसे आ गए आप लोग? हम फेवर में इसलिए आए क्योंकि वो सच्चा काम कर रहे हैं और सारे झूठे आरोप उनको, एक भी आरोप सच्चा नहीं है। मीडिया में क्यों लगा रहे हो? कोर्ट में आ जाओ ना बेटा। एनसीबी ने जांच लगाई है, जिसने आरोप लगाए हैं, अब सबूत देना उस चीज़ के। और मैं ये इसलिए भी कहता हूँ कि वो तो एक सच्चे हिंदुस्तानी है, उनकी माँ मुसलमान है, पिता हिंदू है, सच्चे हिंदुस्तानी है। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, और सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। सिर्फ भारतवासी हैं वो, सच्चे भारतीय। आप सुनिए इस चीज़ को कि समीर वानखेड़े से पहले डीआरआई में काम करते थे। डीआरआई वो है जिसने अडानी पोर्ट पे छापा मारा है, वहाँ 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। और डीआरआई स्मगलिंग की हवाला की जांच करती है। ऐसी हाई लेवल की एजेंसी में ये काम करके आए हैं, और जब से इन्होंने कार्यभार संभाला 18,000 करोड़ के ड्रग्स इन्होंने जब्त किए हैं। आप समझ लीजिए, अब तक किसी भी ऑफिसर के द्वारा की गई है भारत में सबसे बड़ी कार्रवाई है। और ये भारत के रोनाल्डो रीगन बन गए। जैसे तरह से रोनाल्डो रीगन ने पूरी दुनिया में ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चलाया था और सारी दुनिया में नार्कोटिक ड्रग्स को लेकर के वर्ल्ड वाइड कानून बनवाया था। कोकेन को वर्ल्ड वाइड बैन किया गया था। 186 देशों ने यूएन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। उस रोनाल्डो रीगन ने खुश होकर के अमेरिका की जनता ने 2 बार राष्ट्रपति बनाया, और इनको भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया 11 अक्टूबर को। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होम मिनिस्ट्री भारत सरकार ने इनका कार्यकाल 11 अक्टूबर को 6 महीने और आगे बढ़ा दिया। इसका मतलब इनके काम से खुश है भारत सरकार। एनसीबी की जांच भी इनके ऊपर बैठ गई है ना, 5 लोग सदस्य टीम गई है मुंबई, जो इनको ऊपर जांच करेगी। तब तक तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते थे। देखिए, हम इंतजार के क्या मतलब है इस चीज़ में, जब ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये कोई एक चीज़ समझ लीजिए, हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं। जहाँ देखिए, दूध का दूध पानी होता है, जो हंस होता है वो उसके अंदर दूध को चुन लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये बिल्कुल पवित्र होकर निकलेंगे उसमें से। पवित्र होकर इसलिए निकलेंगे क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं। सारे देश की जनता इनके साथ है। हम तो जनता की आवाज़ बन के आए हैं यहाँ पर। और इन्होंने तो सारे वीवीआईपी, चाहे पॉलिटिक्स के वीवीआईपी हों, चाहे सेलिब्रिटीज़ हों, ये नहीं देखते। ये कानून को सबसे ऊपर समझते हैं। ये कानून को, भारत के कानून को, भारत के संविधान से कोई बड़ा नहीं है। शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया है, रिया चक्रवर्ती को पिछले साल ये गिरफ्तार करके लाए, अनन्या पांडे पे। बॉलीवुड के अंदर एक हड़कंप है। बॉलीवुड के अंदर हड़कंप इसलिए क्योंकि वहाँ पे 2 नंबर के धंधों को सपोर्ट करने वाले लोग खड़े हो गए। जब वहाँ ऐसे लोग बयान दे रहे हैं जो ड्रग्स को लीगल करने की बात कर रहे हैं, इस देश की पीढ़ियों को हम नशेड़ी और गंजेड़ी बनाए, आप बताइए मुझे आप। और इसीलिए हम कहते हैं एक बात कि अंधेरी रातों में और सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। वो मुंबई की अंधेरी रातों में एक ऐसा मसीहा निकला है जो वहाँ पर ड्रग्स की दुनिया को खत्म करना चाहता। भारत सरकार ने उसके ऊपर फ्री हैंड दिखाया है, जाओ तुम काम करो अच्छे से। और ये जोनल डायरेक्टर है महाराष्ट्र के और गोवा के। वेलकम टू गोवा सिंघम, वेलकम टू गोवा। और ये चीज़ समझ लीजिए, इन्होंने इतना काम किया है। इससे दिल्ली में भी रह के गए। आपको बता दूं मैं एक बात, दिल्ली में भी इन्होंने काम किया है, क्योंकि इससे पहले कस्टम विभाग में भी काम किया, एनआईए में भी काम किया, डीआरआई में भी काम किया, और अब एनसीबी में काम कर रहे हैं। इनके ऊपर किसी को शक नहीं है। ये तो एक ऐसा सच्चा हीरो इस देश में निकला है जिसने बॉलीवुड में हड़कंप मचा दिया। और अब तो एक विशेष बात बता दूं कि करण जौहर की पार्टी के लिए भी हाई लेवल की मीटिंग हो रही। करण जौहर की पार्टी की जाँच होगी, जो 27 जुलाई 2019 को हुई थी। जैसे आप सच्चा हीरो बता रहे हैं, आप जिसको कह रहे हैं सच्चा हीरो है जो निकला है, उसी सच्चे हीरो के ऊपर महाराष्ट्र के मंत्री हैं नवाब मलिक लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो भी तो मंत्री हैं। वो मंत्री हैं, लेकिन उनके आरोपों में दम ही नहीं है। सबूत क्या है? जब उसके दामाद को, समीर खान को 8 महीने जेल में रखा, उसको गिरफ्तार कर लिया था। होना तो ये चाहिए कि अपने दामाद को वो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजते, और जो है वो तो एक छुटकारा दिला रहे हैं। उनके परिवार के लिए भी अच्छा काम है कि वो ड्रग्स छोड़े उस चीज़ को। अरे भैया, ड्रग्स छुड़वा रहे इस देश के बच्चों से, भला कर रहे। वो भी समीर है, ये भी समीर है। अरे भैया, आरोप वो बौखलाहट में लगा रहे हैं नवाब मलिक। ये सिर्फ बौखलाहट का नतीजा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र के नहीं है नवाब मलिक, वो उत्तर प्रदेश से हैं, दुस्वा से हैं, और वो महाराष्ट्र में जाके बसे हैं। और ये वहाँ पर जा करके जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स के लोग हों, और चाहे बॉलीवुड के लोग हों, और चाहे बिजनेसमैन लोग हों, इनको ध्यान रखना चाहिए कि ये देश, इस देश में जो 2% वीआईपी दिल्ली और मुंबई में, उनके आधार पर देश नहीं चलेगा।
ये देश इस देश की जनता के आधार पर चलेगा। और भारत की जनता तो एक ही बात करिए, भारत से ड्रग्स का खात्मा होना चाहिए। आज आपको पता भारत में 20 लाख लोग कोकेन के कंज्यूमर है, 24 लाख लोग भारत में हीरोइन के कंज्यूमर है। आपको ये ध्यान होना चाहिए भारत में 1,42,000 करोड़ के ड्रग्स एनसीबी के राडार पे हैं। भारत के अंदर 95% वर्ल्ड के अंदर 95% जो अफीम आती है अफगानिस्तान से सारी दुनिया में जा रही है। भारत में 21,000 करोड़ के ड्रग्स आपको पता है उस पोर्ट पे पकड़े गए थे, जो अडानी पोर्ट जिसको कहते हैं, उस पर भी 5 एजेंसी जांच कर रही है, गैर जमानती धाराओं में सारे अंडर है। इसी तरीके से वर्ल्ड की 80% अफीम सारी दुनिया में अफगानिस्तान से जा रही है। कोलंबिया से 43% कोकेन जा रही है और सारी दुनिया के अंदर एक हलचल है, भारत उसको आवाज दे रहा है और ये जो है सच्चे मसीहा बन के निकले। मंजीत जी, नवाब मलिक ने अभी एक ट्वीट किया था अभी कल परसों में, उन्होंने उस ट्वीट में 4 पन्नों का एक वो लेटर डाला है जिसमें एनसीबी के ही एक ऑफिसर ने एलिगेशन लगाए हैं समीर वानखेड़े के ऊपर। वो कह रहे हैं कि 26 लोगों को अब तक समीर वानखेड़े बेकसूर लोगों को अब तक फंसा चुके हैं इस केस में। देखिए आपको मैं एक बात बताऊंगा, आरोप लगाना आसान है, साबित करना मुश्किल है। करके दिखाओ आप, इन्होंने तो करके दिखा रखा कोर्ट में। क्या करके दिखा रखा था अभी? कोर्ट में आने को बाद साबित, अभी जांच 18,000 करोड़ की ड्रग्स, अरे भैया सीज की 18,000 करोड़ की ड्रग्स साबित किया आने को बार। अरमान कोहली नहीं है, 2 महीने से जेल में है। मल्टीपल लोगों, अरमान कोहली, मैं वही कह रहा हूँ, अरमान कोहली वाला जो आप कह रहे हो ना, उसी के ऊपर जो एनसीबी का ऑफिसर जो एलिगेशन इनके ऊपर लगा रहा है, वही कह रहा है कि अरमान कोहली को भी जो घेरा है उसके ऊपर जबरदस्ती इन्होंने वहाँ ड्रग्स रखी थी जिसके ऊपर उसको अरेस्ट कर लिया गया है। एकदम झूठ है ये, सफेद। हम नहीं कह रहे सर, ये हम नहीं कह रहे हैं। अरे जो भी कह रहा है सफेद झूठ है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी हमारे पास में है। कोर्ट खुद कह रहा है, सुन लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जमानत रिजेक्ट हुई है आर्यन खान की, उसमें कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जज क्या कहता है वो सुना देता हूँ। आप व्हाट्सएप चैट्स रिवील दैट देयर आर चैट्स ऑफ एक्यूज नंबर 1 कौन? आर्यन खान, अबाउट ड्रग्स विद अननोन पर्सन्स के साथ में ड्रग चैट है। क्योंकि ये जज ने बोला है कि अभी प्राइमरी स्टेज है, अभी अननोन पर्सन रहने दीजिए, बाद में ट्रायल स्टेज पे उनके नाम ले आना आप और रेफरेंस दे दीजिए आप। तो क्या कह रहे हैं, देयर इज ऑल्सो रेफरेंस ऑफ बल्क क्वांटिटी, ये लिखा हुआ। बल्क क्वांटिटी का मतलब है भारी मात्रा में ड्रग्स। ये 19 नंबर पॉइंट है कोर्ट के ऑर्डर का, 30 नंबर पेज है, पूरा 16 पेज की कंप्लीट कॉपी है, जो कि मीडिया में 2-4 पेज चल रहे हैं। मीडिया में पीआर एजेंसी लगा करके शाहरुख खान की 9 से 10 पीआर एजेंसी काम देखती हैं, वो इनको बदनाम करने का काम कर रही है। जब हम कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहे हैं आपको, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या 3 बार बेल रिजेक्ट हुई है। बेल रिजेक्ट किसने की है? कोर्ट ने की है। तो इसका मतलब आपको इस देश की जुडिशरी को आप चुनौती देना चाहते हो? आप कानून से ऊपर हो क्या? भारत में कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान का पालन कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं। कानून अंधा जरूर है लेकिन बहरा नहीं है। कॉमेडियन भारती सिंह को फौरन से जमानत मिल जाती है, उनके ऊपर एलिगेशन लगता है ड्रग्स का, उनको जमानत मिल जाती है। आर्यन खान को अब तक जमानत नहीं मिल पा रही, क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है इस वास्ते। अरे भैया इस कानून की जानकारी होनी चाहिए, जितनी मात्रा में ड्रग्स होता है उस हिसाब से कार्रवाई होती है। उसमें इनके ऊपर तो ड्रग्स ही नहीं है ना पास, इनके पास ड्रग्स मिला नहीं, सिर्फ चैट के ऊपर इनको गिरफ्तार किया है ना अभी तक। या जो आरोप है उसको तो सुन लीजिए। एनडीपीएस एक्ट का जो इस पे 29 सेक्शन लगा है। 29 सेक्शन जो होता है वो कॉन्स्पिरेसी के लिए होता है। इनके इंटरनेशनल ड्रग उससे संबंध हैं, ये वहाँ पे ड्रग्स ले रहे थे सारे लोग, और जो ड्रग्स लेके आए थे और जिन्होंने कंज्यूम किया था, जिनके पास मिला है, उन लोगों के ये संपर्क में थे, लंबे समय से दोस्ती थी, 4 साल से ड्रग्स ले रहा है, ये एडमिशन किया है, विदेशों में भी लेता था, और ये सारे के सारे रिकॉर्ड पे है, ऑन रिकॉर्ड पे ये स्टेटमेंट ली है। और एनसीबी को जो स्टेटमेंट होती है वो सीआरपीसी 164 के तहत होती है। सीआरपीसी 164 वो होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मैजिस्ट्रेट को दिया हुआ बयान होता है, ये सारा रिकॉर्ड पे है। ये जो है जज ने बेल ऐसी रिजेक्ट नहीं की, सबूतों के आधार पर की है। सबूत हैं, मजबूत सबूत मिले हैं, सारी स्टेटमेंट आई हैं, उस रिकॉर्ड पे हुआ है। ये कोर्ट का काम है और हमको लोगों को भी इस देश में कानून का सम्मान करना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं ड्रग्स नहीं मिला, तो क्या हो गया ड्रग्स नहीं मिला? 4 उस पर सेक्शन 29 कहता है कॉन्स्पिरेसी के आधार पर भी आपको जमानत नहीं मिल सकती है। कॉन्स्पिरेसी है भाई, साजिश मान ले। मान लीजिए कहीं पे जो है एक आदमी किसी को मार दे, 3 आदमी वहाँ खड़े रहे, तो वो मतलब वो निर्दोष हो गए क्या? वो कॉन्स्पिरेसी में, साजिश में शामिल नहीं है, वो उन पे भी सजा होगी। देश के जाने, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ भाई, गॉडसे ने गोली मारी थी महात्मा गांधी ने, लेकिन सजा तो 8 लोगों को उम्र कैद हुई थी उसमें, और उसमें नारायण आप्टे को फांसी भी हुई थी। तो इसका मतलब वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, यानी कि वो साजिश में शामिल थे। तो ये भी साजिश में शामिल है कि इंटरनेशनल ड्रग पेडलर से इनके संबंध हैं, और जितने भी ड्रग का धंधेबाज हैं जिनमें बल्क क्वांटिटी खुद मांग रहा है, उसके सबूत मिल गए हैं। ये एनडीपीएस का सेक्शन 29 कहता है, भारत के संविधान का सेक्शन है, उस कानून के आधार पर ही उनको जेल में रखा जा रहा है। कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं किया जा रहा है। 25 करोड़ का एलिगेशन समीर वानखेड़े के ऊपर लगा है सर। देखिए ऐसा है, तिलमिलाहट में सारे काम होते हैं, घबराहट में सारे काम होते हैं। आपको पता है जब जेब कतरे होते हैं ना, जो वो भी यही कहते हैं हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो भैया जेब कतरे भी यही कहते हैं, किसी से पूछ लीजिए, क्रिमिनलों को पूछ लीजिए आप कोर्टों में जाकर के, वो भी ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हम तो निर्दोष हैं, हमारा क्या है। चलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बस एक ही आखिरी बात कहूँगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या
एनसीबी का ही जलवा। अभी जैसे आप सुन रहे थे कि हमारे साथ में थे सोशल एक्टिविस्ट मंजीत सिंह डागर, लगातार हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। जो हमने उनसे पूछा लगातार वो एकदम से समीर वानखेड़े के फेवर में आकर खड़े हुए हैं, लेकिन जब हम उनसे सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंटरव्यू बीच में छोड़ जा चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं। नेटवर्क न्यूज़ के साथ साजिद खान।